गुड बैंक ट्रेडर्स सेंसेक्स का ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो कल आप देखोगे कि एक अच्छा सा रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट रेजिस्टेंस को जैसे ही कल उसने ब्रेकआउट किया, एक अच्छा सा सेकंड अपॉर्चुनिटी भी दी पुल बैक में, और फिर एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बना के वन वे एक अच्छा हमको यहाँ बुलिश मोमेंटम मिला। प्रीवियसली जो यहाँ इतनी बड़ी गैप थी वो ऑलमोस्ट कवर होकर अब इतनी यहाँ एक बॉर्डर थोड़ी सी रह गई है गैप फिल करने के लिए, और एक ट्रेंड लाइन हमने अपडेट कर दी है। सो अभी मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन दिखा रहा है। तो अगर ये कहीं लेवल के आसपास 20 डेज जो मूविंग एवरेज है और प्रीवियस स्विंग है उसी के आसपास कहीं अगर इस जोन में ओपन होता है और फिर वापस से बुलिश मोमेंटम दिखता है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग कर सकते हैं प्रीवियस स्विंग तक। हो सकता है नियर टर्म में ये ट्रेंड लाइन और ये गैप फिल करके अच्छा ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट जो हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वहाँ तक हमको मूव मिल सकता है। अगर वापस से हो सकता है थोड़ा सा ओपन होता है सेलिंग आई तो इस जोन के आसपास वापस से जब होल्ड करेंगे तब हम वापस से लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। यहाँ क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और मल्टीपल टाइम टेस्ट रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट का काम करेंगे। तो इसका ब्रेकडाउन करना तो थोड़ा हार्ड है अभी, लेकिन अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर हम वापस से रेंज ओपन हो जाएंगे तो सेलिंग में हम जा सकते हैं इस लेवल के नीचे। आज तो एटलीस्ट हमारा व्यू बुलिश रहेगा, या तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के सेल के लिए हम यहाँ सोचेंगे। मार्केट ऑलरेडी कल स्ट्रेच हो चुका है तो आप आज ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं, या तो छोटा सा स्टॉप लॉस या ट्रेल करके थोड़ा सा टारगेट बड़ा करने के कैप्चर करने के लिए बारे में सोच सकते हैं।